की और 10 नंबर की मैंने ये सिलाई ली है। तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे। ये हमारा साइज रहेगा 3 महीने से लेके और 1 साल के बच्चे तक आराम से आएगा। तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम फंदे डालेंगे। फंदे हम इसके सिंगल धागे से डालेंगे। इस तरह से धागा लेंगे और नोट लगा लेंगे। ऐसे नोट लगा के और फंदा डाल लेंगे। एक धागा उंगली पे करेंगे और छोटे वाले धागे को अंगूठे पे, यहाँ से फंदा लेंगे, इस तरह से बनाएंगे। फिर यहाँ से लेंगे, इस तरह से बनाएंगे। 3 4 5 6, इसी तरह से हम यहाँ पर 46 फंदे यानी 46 फंदे हम डाल लेंगे। फंदे थोड़े से लूज डालेंगे, ऐसे ज़्यादा टाइट फंदे नहीं डालेंगे। तो ये फंदे डाल के फिर मैं आगे आपको दिखाऊंगी। तो देखिए 46 फंदे मैंने डाल लिए। इस तरह से फंदे थोड़े से लूज डाले हैं, इस तरह से। और फंदे आप यहाँ पर सिंगल धागे से ही डालिएगा। अब देखिए फर्स्ट रो है, कैसे बुनेंगे। जैसे हम फर्स्ट रो बनाएंगे ऐसे ही हम आगे की बुनेंगे। तो इस तरह से धागा इस तरह पीछे करेंगे और एच स्टिच फंदे को बना लेंगे। धागा पीछे इस तरह से सीधा सीधा बुनते हुए इस पूरी सिलाई को हम ऐसे ही सीधा सीधा बनाएंगे। इस तरह से बुनेंगे। बहुत ही आसान तरीके की मैं आपको बनाना बताऊंगी। अगर आपको ये पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलते रहें। तो इस तरह से पूरी रो को सीधा सीधा बनाएंगे। इतने आसान तरीके से इसको बुनेंगे कि इसको बिगनर्स भी आसानी से बना लेंगे। बहुत ही थोड़ी सी वूल में ये 15 से 20 ग्राम वूल में ये दोनों बूटीज बन के हमारी तैयार हो जाएंगी। इस तरह से पूरी रो को सीधा सीधा बुन लीजिए। तो ये पहली सिलाई को पूरी को सीधा सीधा बुन लिया। अब आ जाइए उल्टी तरफ। अब यहाँ से देखिए एच स्टिच फंदे को उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे और फिर से पूरी सिलाई को सीधा सीधा बनाएंगे। इस तरह से सीधा सीधा बुन लेंगे और लास्ट वाले फंदे को उल्टा बना लेंगे। तो लास्ट का फंदा धागा अपनी तरफ करके उल्टा बना लेंगे। तो 2 सिलाइयाँ बन के कंप्लीट हुई, दोनों तरफ से सीधा सीधा बुना। तो देखिए ये एक लाइन हमारी बन के आ गई। इसी तरह से हम टोटल 6 लाइनें बनाएंगे। दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनेंगे और टोटल 12 सिलाइयाँ बुन लेंगे। 2 सिलाइयाँ हमने बुन ली हैं, 10 सिलाइयाँ और बनाएंगे। तो ये बना के फिर मैं आगे दिखाऊंगी आगे के पार्ट को कैसे बुनेंगे। तो इस पार्ट को हमने बुन लिया। टोटल 12 सिलाइयाँ बुनी हैं और ये 6 लाइनें हमारी आई हैं। 1 2 3 4 5 और 6 लाइनें बुनने के बाद इस बेस कलर के धागे को हम कट करेंगे और सेकंड कलर लगाएंगे। सेकंड कलर मैंने यहाँ पे वाइट लगाया है। तो वाइट लगा के फिर से ऐसे ही बनाएंगे। इस तरह से सीधा सीधा बुनेंगे। वाइट कलर लगाया है, सिर्फ बनाने का प्रोसेस ऐसे ही रहेगा। जैसे ये डिजाइन हमने डाले हैं 6, इसी तरह से वाइट के हम 4 डिजाइन डाल देंगे। तो 4 धारियां ऐसे वाइट की बना के फिर मैं आगे दिखाऊंगी आगे इसमें फंदे किस तरह से घटाएंगे। तो देखिए सेकंड कलर लगा के मैंने ये 8 सिलाइयाँ बुन ली हैं। 4 डिजाइन बन गए हैं, 1 2 3 और 4। टोटल हमारे पास ये 46 फंदे हैं यानी 46। अब इन फंदों को 3 भागों में डिवाइड करेंगे। तो 19 फंदे मैंने यहाँ पे रखे हैं स्टार्टिंग में, 19 फंदे लास्ट में रखे हैं और बीच में 8 फंदे रखे हैं। 2 मैंने मार्कर लगाए हैं पहचान के लिए। अब हम यहाँ से घटाई करेंगे। तो सेंटर के फंदे तो हमारे इतने ही रहेंगे 8। दोनों तरफ से एक फंदा यहाँ से घटेगा, एक यहाँ से। इस तरह से हम इसको बुनेंगे। तो देखिए जो ये 19 फंदे हैं इनको बनाएंगे, सीधा सीधा बुन लेंगे। फर्स्ट फंदा है, एच स्टिच है, उतार लीजिए और 19 फंदे बुनेंगे। मार्कर तक इनको सीधा सीधा ही बना लेंगे।
बहुत ही आसान तरीके की ये बेबी बूटीज हम बनाएंगे। इसको बिगनर्स भी आसानी से बुन लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है बुनने का। इसको मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप स्टार्टिंग से ही बनाना बताया है। तो जिस तरह से हम ये स्टार्टिंग में फंदे घटाएंगे ऐसे ही फंदे हम घटाते जाएंगे। तो देखिए ये फंदे हमने बुन लिए, 19 फंदे बुन लिए। अब इस मार्कर को यहीं पे ही लगा लेंगे, आगे की तरफ इसको कर लेंगे। अब जो ये 8 फंदे हैं इसमें से हम 7 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखिए ये हमारा 8वां फंदा है मार्कर से पहले। एक ये फंदा लेंगे, एक मार्कर के आगे वाला लेंगे। तो यहाँ से अब हम इस मार्कर को एक बार निकाल लेंगे, ऐसे लेके इसको निकाल लेंगे। ये हमारा 8वां फंदा है। एक फंदा आगे से लेके और 2 फंदों का एक फंदा यहाँ से हम बना देंगे, सीधा फंदा ही ऐसे। अब यहीं से ही हम वापस मुड़ेंगे इस तरह से, आगे के फंदे नहीं बुनेंगे। इसको ऐसे ही उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 फंदे हैं। अब देखिए ये मार्कर है, ये 8वां फंदा है। इसको लेंगे, मार्कर को निकाल लेंगे, इसको वापस इस सिलाई में लेके अब यहाँ पे भी 2 का 1 करेंगे। तो इस तरह से 2 का 1 करेंगे, 2 फंदों में सिलाई डाल लेंगे और 2 का 1 बना लेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, यहीं से ही वापस मुड़ेंगे। अब इस फंदे को उतार लेंगे, फिर से 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 8वां फंदा है। एक फंदा आगे से लेंगे, 2 में सिलाई डाल लेंगे और 2 का 1 बुन लेंगे ऐसे, इस तरह से। अब यहीं से ही वापस मुड़ेंगे। तो इसी तरह से हम दोनों तरफ से एक एक फंदा घटाएंगे। सेंटर में 8 फंदे ही रखेंगे, 7 फंदे बुनेंगे, 8वें फंदे के साथ आगे का फंदा घटा देंगे। तो इसी तरह से हम दोनों तरफ से 8-8 फंदे घटा देंगे। तो ये घटा के फिर मैं दिखाऊंगी आगे कैसे बनाएंगे। तो देखिए ये हमारी घटाई कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से इसकी शेप बन के आई है। सेंटर में हमारे 8 ही फंदे हैं और 11 फंदे हमारे स्टार्टिंग में बचे हैं। 8 फंदे हमने यहाँ से घटाए हैं, 8 फंदे यहाँ से घटाए हैं। तो 11 फंदे यहाँ पर हैं, 11 फंदे यहाँ पर हैं। तो 11 और 11 22 और 8 30। टोटल अब 30 फंदे हैं हमारी नीडल पे। अब देखिए कोई फंदा नहीं घटाएंगे। जब हम स्टार्टिंग में हमने ये बुननी शुरू की, घटाई शुरू की, तो ये फंदे हम बुनते आए थे यहाँ तक। अब हमने ये यहाँ तक बुन लिए, तो अब ये आगे के फंदे भी बुनेंगे। तो ये आपको यहाँ पे गैप नजर आएगा। इस गैप को भरने के लिए हम यहाँ से एक फंदा ऐसे उठा लेंगे और 2 का 1 बना देंगे। इस उठाए हुए फंदे को आगे वाले फंदे के साथ बुन लेंगे। तो अब ये सभी फंदे ऐसे ही बना लेंगे। तो ये सिलाई हमारी कंप्लीट हुई इस तरह से। अब हम देखिए यहाँ से इस सिलाई को भी पूरी को सीधा बुनेंगे। इस फंदे को हम यहाँ पे ऐसे ही उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे और पूरी सिलाई को ऐसे ही सीधा सीधा बना लेंगे। और जब हम यहाँ पे आएंगे तो आपको अगर ये गैप नजर आए तो एक फंदा यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से तक मैं बना लेती, फिर यहाँ पे दिखाती हूँ कैसे इस गैप को भरेंगे। तो यहाँ तक बुन लिया। आप देखिए ये आपको यहाँ पे गैप नजर आएगा, तो एक फंदा यहाँ से उठा लेंगे। इस गैप को भरने के लिए
यहाँ से फंदा उठा के और इस आगे वाले फंदे के साथ फिर से 2 का 1 बना देंगे। तो ये गैप आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा, बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये यहाँ पे बन जाएगा। और आगे के फंदे भी ऐसे ही सीधा सीधा बना लेंगे। लास्ट के फंदे को धागा अपनी तरफ करके उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए ये घटाई होने के बाद इसकी शेप इस तरह से बन के आई है। इस तरह से इसकी शेप बनी है। बहुत ही आसान डिजाइन है, इजी डिजाइन है। अब देखिए इसकी हम डोरी डालने के लिए जाली बुनेंगे। तो देखिए कैसे बुनेंगे। इस फंदे को उतार लेंगे, एक फंदा बुनेंगे। अब धागा आगे करेंगे, फिर से 2 का 1 बनाएंगे। जाली डलेगी, फंदा बढ़ेगा, 2 का 1 होगा, फंदा घटेगा। तो फिर वैसे ही हमारे फंदे बन जाएंगे। फिर एक फंदा और बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से 2 का 1 बनाएंगे ऐसे। फिर एक फंदा सिंगल बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली डल जाएगी, फंदा बढ़ेगा तो 2 का 1 करके फंदा घट जाएगा और जाली डल जाएगी। सेम इक्वल ही फंदे रहेंगे। 2 का 1 करने के बाद एक फंदा फिर से बना लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से 2 का 1 बनाएंगे जाली डालते हुए, फिर एक फंदा बना लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से 2 का 1 बनाएंगे ऐसे। फिर एक फंदा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से 2 का 1 बनाएंगे ऐसे। फिर एक फंदा बुन लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से 2 का 1 बनाएंगे, फिर एक फंदा सिंगल बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से 2 का 1 बनाएंगे, फिर एक फंदा बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और फिर से 2 का 1 बनाएंगे, फिर एक फंदा सिंगल बुनेंगे और एज स्टिच फंदे को भी सीधा ही बना लेंगे। तो इस तरह से इसको बुन लेंगे। अब आ जाइए उल्टे तरफ। एज स्टिच फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए पूरी सिलाई को ऐसे सीधा सीधा बनाएंगे। जो जाली डल के फंदा बना है ये जाली वाला, इसको भी सीधा ही बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरी रो को हम सीधा सीधा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। ये हमारी डोरी डलने के लिए जाली डल गई है। तो देखिए जाली हमारी इस तरह से डल गई है। अब हम यहाँ से कलर चेंज करेंगे और कलर चेंज करके यहाँ से सभी फंदे सीधे सीधे बनाएंगे। इस तरह से सीधे सीधे बुन लेंगे। सेम ऐसे ही बुनेंगे जैसे हमने ये सिलाइयाँ बुनी हैं, दोनों तरफ से सीधी सीधी बुनते हुए ऐसे ही हम 4 धारियाँ बना लेंगे। टोटल 8 सिलाइयाँ बुनेंगे। इस तरह से 8 सिलाई बुनेंगे, दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हो। तो ये बना लेती हूँ, फिर आगे दिखाऊंगी आगे कैसे बुनेंगे। तो देखिए 4 सिलाइयाँ मैंने ये बुन ली हैं बेस कलर से। अब हम इसके ऊपर बुनेंगे सेकंड कलर से। ऐसे ही बुनेंगे जैसे ये धारियाँ बुनी है। जितना लंबा आपको बॉर्डर चाहिए आप उतना बना सकते हैं। तो यहाँ से अब हम ये वाइट कलर लगा लेंगे और जो बेस कलर है इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। इस तरह से पूरी सिलाई को वाइट बुनेंगे। जैसे ये धारियाँ बुनी है इसी तरह से हम ऊपर वाइट कलर से बुन लेंगे। तो ये बना के फिर मैं दिखाती हूँ इसको, इसकी सिलाई किस तरह से करेंगे, फंदे कैसे बाइंड ऑफ करेंगे। तो इसको सीधा सीधा बुनते हुए ऐसे ही ये धारियाँ मैं और बना लेती हूँ वाइट से। तो ये हमने वाइट से 6 लाइनें और बुन ली। अब हम इन सभी फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। तो देखिए 2 का 1 करेंगे ऐसे, सभी फंदों को लास्ट तक बंद कर लेंगे। ऐसे लास्ट तक ऐसे ही बुनते जाएंगे।
2 फंदों का एक करेंगे। फिर इस फंदे को वापस इसी सिलाई पे लेंगे, आगे से एक फंदा लेके 2 का एक करेंगे। फिर इस फंदे को वापस इसी पे लेंगे और 2 का एक करेंगे। इस फंदे को नहीं ज़्यादा टाइट करेंगे, नहीं ज़्यादा लूज करेंगे। इस तरह से सभी फंदों को हम बंद कर लेंगे। तो ये सभी फंदे हमारे बाइंड ऑफ हो गए हैं। अब एक फंदा लास्ट में बचा है, इस धागे को थोड़ा सा लंबा काटेंगे और इसको सुई में डाल के इस फंदे के अंदर से निकाल लेंगे और ऐसे नोट लगा लेंगे। अब इसकी सिलाई करेंगे। तो ये इस तरह से हमारी बन के आ गई है। अब इसकी सिलाई करेंगे तो सिलाई आप इसकी सीधी तरफ से भी कर सकते हैं और आप इसकी सिलाई उल्टी तरफ से भी कर सकते हैं। तो इसकी सिलाई देखिए, मैं यहाँ से सीधी तरफ से ही करूँगी। डिजाइन के अंदर डिजाइन को मिलाते हुए यहाँ से डाल के एक नोट लगा के इसको पक्का करेंगे। इस तरह से अब देखिए इस लाइन के अंदर लाइन को मिलाएंगे। इस तरह से इसकी सिलाई करेंगे, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो इसकी सिलाई करके फिर दिखाऊंगी इसको फाइनल लुक इसकी किस तरह से बन के आएगी। तो सिलाई होने के बाद हमारी बेबी बुटीज की फाइनल लुक इस तरह से बन के आई है। बहुत ही प्यारी सी इस तरह से बेबी बुटीज बनी है। जितनी देखने में सुंदर है, बनाने में उतनी ही आसान है। अगर आपको ये बेबी बुटीज पसंद आए, बताने का तरीका पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहे। थैंक यू।